जिस देश की 60% आबादी युवा हो, 30 से 35 वर्ष के भीतर की हो, वहाँ किसी युवा राजनेता का राजनीतिक कैरियर यूं ही खत्म हो जाएगा कहना बहुत मुश्किल है, या वो खत्म हो जाएगा ये कहना भी न शुभ संकेत है न अच्छा शगुन। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की कि उनके चाचा जो उम्रदराज हो चले हैं, उन्होंने 5 सांसदों को लेकर ये घोषणा कर दी, या ऐसे कयास अब लग रहे हैं कि चिराग पासवान का पॉलिटिकल कैरियर खत्म, उनकी पार्टी खत्म, चूँकि पार्टी अब कहा जा रहा है कि उनके चाचा के पास चला जाएगा और चिराग पासवान का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। ये कहना तार्किक रूप से ठीक हो सकता है, लेकिन भारतीय राजनीति में या भारतीय राजनीति के लिए ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? या खुद अभी चिराग पासवान का एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसकी कोई पुष्टि कोई मीडिया हाउस नहीं कर रहा, लेकिन उसमें ये लग रहा है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के सिंबल और नाम अपने पास रखने के लिए जो भी लीगल बैटल होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पे एक सूरजभान सिंह के घर पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें 71 लोगों ने पशुपति पारस जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना लिया है। तो मोटे तौर पे ये लग रहा है, और जितनी तेज़ी में लोकसभा अध्यक्ष ने वहाँ संसदीय दल के नेता को लेकर के जो तेज़ी दिखाई, तो मोटे तौर पे ये लग रहा है कि चिराग पासवान अभी अलग थलग पड़ गए हैं, पार्टी उनके हाथ से जा चुकी है और शायद पार्टी का जो मेजॉरिटी सपोर्ट है वो उनके साथ नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है जो हम लोगों ने बात शुरुआत की और जो कहा कि जिस देश की आबादी 60% आबादी युवा हो, वहाँ युवा नेता के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या उम्रदराज हो चले पशुपति पारस के लिए अवसर बचे हैं। तो इसको कुछ अतीत के उदाहरण हैं, उसके वरक्स देखना चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण आंध्र प्रदेश का है कि YSR रेड्डी के बेटे, जब कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाला, जगन मोहन रेड्डी को, तो उन्होंने अपने पिता के नाम पर पार्टी बनाई YSR कांग्रेस, और आज वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मतलब अच्छी खासी उनकी पकड़ है अपने स्टेट में। तो वो क्यों, किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि वे युवा हैं और उन्होंने अपने लोगों के साथ ज़बरदस्त कनेक्शन बनाया, अपने लोगों के बीच गए, ज़बरदस्त यात्राएं की आंध्र प्रदेश की, लोगों से घुले मिले, लोगों ने उन पर भरोसा जताया। बिहार में अगर हम बात करें स्पेसिफिक, तो बिहार में भी लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ने पूरी कमान संभाली है। नीतीश कुमार का अब ये अंतिम टेन्योर है, इसके बाद उनकी पार्टी का क्या होगा भगवान जाने। लेकिन कोई एक युवा चेहरा के तौर पे अभी जो बिहार की राजनीति में उभर कर आ रहा है, वो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव है, अपोजिशन में है। वो बीजेपी के पास अभी तक ऐसा कोई चेहरा नहीं है, हालांकि वो शाहनवाज हुसैन को लेकर आए हैं यहाँ, राजीव प्रताप रूडी भी है यहाँ पे। लेकिन तेजस्वी यादव के बाद चिराग पासवान एक यंग लीडर के तौर पे बिहार में इस विधानसभा चुनाव में देखे गए, उस तौर पे देखे गए। हालांकि उनको पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं हुआ, चुनाव वो अकेले लड़े, उनको काफ़ी नुकसान हुआ, एक भी सीट नहीं मिला। लेकिन क्या इस वजह से उनका पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म मान लेना चाहिए, या उनमें जो पोटेंशियल हो सकता है? ठीक है कि वो अपने पिता के बनाए फील्ड से आगे अब तक नहीं बढ़ पाए हैं, अपने पिता के छत्र छाया से वो बाहर नहीं निकल पाए हैं, एक वो इमेज है। लेकिन
उसी इमेज के जरिए रामविलास पासवान ने जितनी बड़ी एक राजनीतिक यात्रा, एक राजनीतिक सफ़र को पूरा किया, वो भी कम नहीं है। क्या उतना भी चिराग पासवान नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको दिल्ली और पटना दोनों का मोह छोड़ना होगा। उनको बिहार में अपने लोगों के बीच जाना होगा, अपने लोगों के बीच। देखिए, बिहार में जाति की राजनीति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बिहार के पूरे देश के बहुत सारे हिस्सों में लगभग हर जगह जाति की राजनीति होती है। और रामविलास पासवान ने जितनी चतुराई से इस राजनीति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने अपने जो कोर वोटर है उसके साथ साथ अन्य वोटरों को भी शामिल किया। उनकी पार्टी में पंडित भी थे, भूमिहार भी थे, राजपूत, मतलब हर तरीके के लोगों को उन्होंने शामिल किया और उसका फायदा उठाया। अब यह काम चिराग पासवान अगर कर पाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि उनको अपने लोगों के बीच जाना पड़ेगा। अपने लोगों के बीच जाने का मतलब, देखिए, रामविलास पासवान बाद के दिनों में जो मेहनत उन्होंने अपने जवानी के दिनों में की थी, बाद में उसका वो फसल काटे, राजनीतिक फसल, उन्होंने जो लाभ होता है वो उन्होंने उसका फायदा उठाया। चिराग पासवान के साथ ये हुआ कि बस वो पिता की छत्र छाया में ही रहे। चिराग पासवान ने अपनी तरफ से कोई मेहनत अब तक बिहार के अपने वोटरों के बीच नहीं की है, जो उनको करना चाहिए या अब उनको करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिहार के जगन मोहन रेड्डी बन सकते हैं, लेकिन जगन मोहन रेड्डी जैसे सफल नेता जरूर बन सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है कि उनको दिल्ली के जनपथ बंगले का मोह छोड़ना होगा, पटना के आलीशान बंगले का मोह छोड़ना पड़ेगा, और उनको बिहार के गलियों की, गांवों की, मोहल्लों की खाक छाननी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं, बहुत कम, 2-3 साल अगर भी उन्होंने ऐसा कर लिया तो वो अपने चाचा पशुपति पारस को बहुत बड़ी शिकस्त दे सकते हैं। लीगल बैटल के अलावा, लीगल बैटल्स में हो सकता है कि उनको हार का सामना करना पड़े, लेकिन अगर वो जनता की अदालत में जाते हैं, जनता से न्याय मांगते हैं, जनता के तकलीफ़ों को समझते हैं, जनता के उन तकलीफ़ों को दूर करने का वादा करते हैं, तो बिहार भी आने वाले समय में जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से पटल से गायब होंगे, तब यहाँ भी तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता होंगे, चिराग पासवान ही होंगे, और भाजपा को भी या कांग्रेस को भी या बाकी अन्य दलों को भी युवा नेता ही लेकर आना पड़ेगा। तो चिराग बुझेगा, ये कहना जल्दबाजी है। ये बुझेगा या जलता रहेगा, ये खुद चिराग पासवान पर डिपेंड करता है।